भयावह स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर कहानी अच्छी लगे तो डेली हमारा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और मैं झारखंड के एक आदिवासी इलाके का रहने वाला हूँ। ये जो घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो साल 2009 का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छाया रहता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग ही बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसलिए भी लोग शाम होते ही अपने अपने घरों में घुस जाते थे। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटा सा मार्केट गया था, जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर था। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई। ऐसा बारिश था जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने ही रुकना पड़ा। रात को करीब 9:30 या 10 बज रहे होंगे। उस समय बारिश थोड़ी कमी लेकिन थमी नहीं। जब तक पूरी तरह बारिश ना रुके मैं जा भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे वहीं रुकना पड़ा। लगभग 10 बजे तक मार्केट पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। मैं अकेला वहां अपनी साइकिल पर सामान के साथ बैठा हुआ था और बारिश थमने का इंतजार कर रहा था। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह से रुक गई। मैं खुश होके भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे जो मेरे साथ होने वाला है वो कितना खौफनाक था। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ से टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ देर चलते ही मेरी नसीब मुझे दगा दे गई। लगभग 1-2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेल कर ले जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 बज रहे होंगे। इतने रात को गाँव का माहौल काफी डरावने होते हैं। मुझे भी बहुत डर लग रहा था। गांव पहुंचने में करीब 2 से 3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 12 या 12:30 बज रहे होंगे। उस समय मुझे कुछ बारात में बजने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई दिया। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग हैं इधर और ऊपर से बाराती। मेरा डर खत्म होने लगा था, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज़ जोर जोर से सुनाई दे रहा था। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके न सर थे और न पैर सीधे थे। बिना सर और उल्टे पैर उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया था। मैं इतना डर गया था कि मैंने अपनी साइकिल और सामान छोड़ के जोर जोर से अपने गांव की तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10 या 15 मिनट में ही तय कर लिया था। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को सब बताया। वे भी सुन के हैरान हो गए थे। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में मुझे पूछा तो मैंने बताया कि मैं डर के मारे सब वहीं छोड़ छाड़ के भाग आया हूँ। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे, अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह जल्दी उठकर उस जगह पर चले गए जहाँ सामान और साइकिल छोड़ के मैं भागा था। वहाँ जाके देखा तो साइकिल और बिखरी हुई सामान हमें मिली। फिर पिताजी ने मुझे पूछा कि कहाँ तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था। मैंने उनको वहाँ पर ले गया जहाँ पर मैंने बिना सर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था। और अभी जो हम दोनों ने देखा उसे देखकर हम दोनों के
होश उड़ गए। हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल लेकर वहाँ से घर आ गए। उस रात मेरी नसीब अच्छी थी कि मैं बच गया था। उस भयानक रात को मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा।